ओम शांति। 9/9/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न: तुम बच्चों का वर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर: तुम्हारा वर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति में जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है। मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्यूशन यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं। हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबर बार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी, तुम बच्चे ही जानते हो यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट हैं। तुम लिख भी सकते हो बाप से, तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट।
यह है भगवान का वर्थ राइट, वह है शैतान का वर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी यानी बच्चा है। बाप कहते सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षन नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है, उसको रावण 5 विकारों को, वह कोई फादर थोड़े ही है उसको, यानी रावण 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते। मैसूर का पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाती है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज। राम राज कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना। सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छोड़ते। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है, बाप ने समझाया था। यह रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंडर है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। कभी पुरानी दुनिया खलास हो, अभी पुरानी दुनिया खलास हो गई। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है, वहाँ तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता। निराकार को शरीर नहीं होता है। यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड।
आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से होते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मदंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। और कोई यह बातें बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नरक। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। बाबा ने कहा स्वर्ग में जन्म और आयु बड़ी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कोई कहे 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत
गुहाते गुहा बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना, यह युक्ति अच्छी है, यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो, हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है, या कहना चाहिए हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। दिन प्रतिदिन गुहाते गुहा सुनाते हैं, इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। गुहाते गुहा पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं, मन मनाभो मध्य जीभव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूझने की तो बाबा ने कहा, मूझने की तो जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, यह पहले नंबर में है। जिनकी पूजा होती है, अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं। अभी तो बेगुण है ना, अपने अवगुणों को भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं। यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। जहाँ बेहद का बाप आते हैं, ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, आबू में कैसे आए। दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठ कर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना है ना, एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। यह है पाकिस्तान। वह वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे शिकीलदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया है जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है।
अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया। बाबा ने कहा अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पॉइंट्स है। पहली पॉइंट्स में बाबा ने कहा बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। दूसरी पॉइंट में सदा खुशी में रहने के लिए बाप का रोज गुआ गुआ बातें, बाप जो रोज गुआ गुआ बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना। किसी भी बात में मूझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है। बाबा ने कहा लज्जा नहीं करनी है। वरदान सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर दाता। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं और सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। स्लोगन मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति।